अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समाजी ना बराबरियों के बारे में। आई मीन सोशल इनइक्वालिटीज। साल था 1858 जब हिंदुस्तान ब्रिटिश के जाल में फंस जाता है और जो इस जबरिया हुकूमत का वक्त गुजरता गया उतना ज्यादा हिंदुस्तानियों पर जुल्म और उनके मसाइब बढ़ते चले गए। अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, caste based violence, caste based oppression, gender based violence, religious violence और क्या कुछ नहीं। इस सब की वजह से हिंदुस्तानियों का दम घुटने लगा और आखिरकार सन 1885 को INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आती है और हिंदुस्तानियों में उभरते हुए अदम और इत्मीनान को एक ताकतवर शोले में बदल देती है। इसके नतीजे में कौम परस्ती ने रफ्तार हासिल करी और आखिरकार सन 1947 में हिंदुस्तान देश आजाद होता है। बहुत सारे नाम थे जो जुल्म के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े रहे और नाइंसाफी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया, लेकिन एक ताज गांधी के सर पे सजाया गया। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने जुल्म और इंसाफ के बीच में एक लंबी सुर्ख रंग की लकीर खींच ली ताकि आने वाले नस्लों को हक और नाहक में फर्क करना बिल्कुल आसान हो जाए। As long as one class dominates over another, as long as poor remains poor, there will be no Swaraj। खैर, और भी बहुत सारे ऐसे अक़दाम गांधी द्वारा उठाए गए जो इंसानियत को हमेशा तरोताजा रखती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आज भी हम उस आजादी की खुशबू को सूंघ सकते हैं या कहीं ना कहीं हम वापस गुलामी के मोड़ पर आ चुके हैं। बात जरा इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 21वीं सदी के शुरुआत में ही रफ्तार पकड़ लेती है और अभी तक हम इसको रोकने में असफल रहे हैं और इसी वजह से देख सकते हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरह से आसमान को छूती जा रही है। साल 2022 से 2023 तक top 1% of India's population earn 22.6% of country's total income। ये पिछले 100 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी उछाल देखने को मिलती है। वेल्थ इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो साल 2022 में टॉप 1% ऑफ इंडिया's population earned 40.1% of country's total wealth। दुनिया में 100 करोड़ डॉलर या उससे ज्यादा दौलत रखने वाले अफराद की फहरिस्त में हमारे मुल्क का मुकाम तीसरा हो चुका है। साल 2011 की अगर हम बात करें तो इस फहरिस्त में 55 अफराद थे, वही 2021 में उनकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौलत में किस कदर इजाफा होता जा रहा है और किस बड़े पैमाने पे दौलत बटोरी जाती है। अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब मजीद गुर्बत की अंधेरियों में फिसल जाते हैं। इस तरह ये दौलत एक तरफ मरकूज होकर रह गई है। इस दौलत का आवाम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं मिला। इसी वजह से देख सकते हैं कि आजकल मुल्क में सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में कितनी बड़ी उछाल देखने को मिलती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनके सर पे हुकूमत का दस्ते शफकत रहता है बस वही लोग तरक्की कर सकते हैं। डेमोक्रेसी बस नाम तक महदूद रह चुकी है। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद भी यही पाए जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में 35.5% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है गिजाई किल्लत के शिकार हैं। कई साल पहले जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया था, पूरी दुनिया इस मुहल्लिक बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रही थी। वहीं हिंदुस्तान वो पहला देश है जहां कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया और इतना ही नहीं, India also accounts for 60% of global vaccine production, making it the largest vaccine producer in the world। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसी ममालिक को दवाइयाँ फराहम करता है, वही गिजा की कमी की वजह से बच्चों का जिस्मानी नशोनुमा अपने मामूल के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। चाहे कोई धर्म हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर किसी में कम्युनलिज्म के बजाय सेक्युलरिज्म पर जोर दिया गया है। लेकिन आज एक इंसानी मुआशरे का दूसरे मुआशरे से टकराव ज्यादा हो रहा है और कैफियत तबाहकुन होती जा रही है।
जुल्म और तशद्दुद, गैर इंसानी कामों को इस तरह रवा कर दिया गया है कि जुल्म अगर पसमानदा और गरीब पर हो तो जुल्म नहीं कहलाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक स्टडी के तहत साल 2021 में 4 लाख से ज्यादा खवातीन के साथ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 31% of women in India have experienced physical and sexual violence. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो एक एक्चुअल केसेस का छोटा सा हिस्सा है। हम कितनी नाइंसाफियां गिनने बैठे। नटशल में अगर हम बात करें तो हर तरफ इंसाफ का खून और कत्ले आम हो रहा है। हर जानिब मायूसी और नाउमीदी का माहौल छाया हुआ है। सियासी मुफादात को फरोग देने के लिए इंसानी रिश्तों को खत्म किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जुल्म का कारोबार है जालिम कहे किसे, क्योंकि आज तो सभी के सुर्ख है कातिल कहे किसे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पीस आउट।